क्लास 5 उर्दू। आज हम पढ़ेंगे सबक नंबर 9, हमारे पेशे। सोचें और बताएं आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं और वजह भी बताएं। जवाब है, मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनना चाहता हूँ। मैं डॉक्टर इसलिए बनना चाहता हूँ ताकि गरीब मरीजों का मुफ्त इलाज करके इंसानियत की खिदमत कर सकूँ। सवाल नंबर 2, स्कूल से घर वापस आते हुए आपने रास्ते में किन किन पेशों से मुंसलिक लोग देखे? किसी दो के बारे में बताएं। जवाब है, स्कूल से घर वापस आते हुए मैंने रास्ते में फल फरोश और मोची को देखा। फल फरोश फल बेच रहा था और मोची जूते की मुरम्मत कर रहा था। क्या आप जानते हैं दुनिया भर में 1 मई को लेबर डे यानी योम मजदूर मनाया जाता है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पेशे के एतबार से लोहे की ज़ीरें बनाने का काम करते थे। लोहे की ज़ीरें वो लिबास होता था जो जंग में इस्तेमाल किया जाता था। हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कपड़े की तिजारत करते थे। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह पेशे के एतबार से एक वकील थे और मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना एक दंदान साज यानी दांतों की डॉक्टर थीं। तलफ़्फ़ुज़ सीखें। मोहसिन यानी एहसान करने वाला, लजीज मज़ेदार, तंदूरची तंदूर पर नान या रोटी लगाने वाला, इख्तियार चुनना मुंतखब करना, तनदही तनदही के मायने है सख्त मेहनत लगन, किल्लत कमी, ज़र मुबादला वो रकम जो माल के बदले काबिल अदायगी हो। उस्ताद साहब ने एक दिन पहले बच्चों के 5 ग्रोह बनाए। हर ग्रोह को एक एक तस्वीर दी। इन्हें बताया कि वो इस तस्वीर पर जमात के सामने बात करें। तुलबा ने इस सरगर्मी की खूब तैयारी की। आज उन्होंने जोशो खरोश से सरगर्मी का आगाज़ किया। सबसे पहले अजमल ने अपने ग्रोह की तरफ से बात शुरू की। अजमल: अस्सलाम वालेकुम साथियों। मुझे और मेरे साथियों को स्कूल की इमारत की तस्वीर दी गई थी। स्कूल वो जगह है जहां हम तालीम हासिल करते हैं, अदब अदाब सीखते हैं। अजमल ने तस्वीर दिखाते हुए कहा कि यहाँ हेडमास्टर साहब, असातिज़ा कराम, लाइब्रेरियन, चौकीदार और खाकरूब काम करते हैं। खाकरूब कहते हैं सफाई करने वाले को। ये सब हमारे मोहसिन हैं। हम इन सब के शुक्रगुजार हैं। अजमल ने अपनी बात मुकम्मल की। इस दौरान में उस्ताद साहब ने तख्ते तहरीर पर एक कॉलम बनाकर इस पर स्कूल लिखा और नीचे स्कूल में काम करने वाले अफराद के नाम लिख दिए। अब सलीम से कहा कि वो अपने ग्रोह को मिलने वाली तस्वीर के बारे में बताए। सलीम: साथियों, इस तस्वीर को देखें। ये एक हस्पताल की तस्वीर है। यहाँ मरीजों का इलाज किया जाता है और इन्हें अदवियात फराहम की जाती हैं। बीमारियों से बचाव के मुख्तलिफ तदाबीर के बारे में बताया जाता है। तदाबीर के मायने है बंदोबस्त करना, यानी बीमारी का बंदोबस्त किया जाता है, उसके इलाज के बारे में बताया जाता है। यहाँ डॉक्टर, नर्सें, दवा फरोश यानी दवा बेचने वाला और लेबॉर्ट्रियों में काम करने वाले लोग अपने अपने फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं। लेबॉर्ट्री जहाँ पर बीमारियों के टेस्ट किए जाते हैं। सलीम ने अपनी बात ख़त्म की। उस्ताद साहब ने तख्ते तहरीर पर हस्पताल के नाम का कॉलम बनाकर वहाँ काम करने वाले पेशावर अफराद के नाम दर्ज कर दिए। इसके बाद साजिद को अपनी तस्वीर के बारे में बताने के लिए कहा गया। साजिद ने अपनी तस्वीर की तरफ इशारा किया और कहने लगा। साजिद: दोस्तों, ये एक होटल की इमारत है। आप इसे रेस्टोरेंट, चाय खाना, कैफ़े कुछ भी कह लीजिए। यहाँ लोग मज़े मज़े के लजीज खानों से लुत्फ़ अंदोज़ होने आते हैं। यहाँ पर खानसामा जो खाना बनाता है, तंदूरची जो तंदूर पर रोटियाँ लगाता है, बैरे जिसे हम इंग्लिश में वेटर कहते हैं, होटल की देखभाल करने वाले और इंतज़ामी उमूर को देखने के लिए मैनेजर वगैरह काम करते हैं। साजिद की बात के इख्तिताम पर मास्टर साहब ने तख्ता तहरीर पर इस इमारत के बारे में भी लिख दिया। अब बारी आई मुराद के ग्रोह को मिलने वाली तस्वीर की। वाह, कितना सरसब्ज़ व शादाब मंजर था। यकीनन ये किसी खेत की तस्वीर थी। मुराद ने बताया। मुराद: मेरे ग्रोह को मिलने वाली तस्वीर किसी इमारत की नहीं, बल्कि ये एक खेत की तस्वीर है। यहाँ किसान हम सब की ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा करने के लिए फसलें उगाते हैं। सर्दी, गर्मी, धूप, छाँव की परवाह किए बगैर अपना काम
तनदही से करते हैं, यानी बहुत लगन से, सख्त मेहनत से करते हैं। अगर ये बर वक्त यानी वक्त पर अपनी जिम्मेदारियां पूरी ना करें तो हम ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हो जाएं। अब किसानों के साथ साथ ज़राई माहिरीन भी इस शोबे में काम करते हैं। ज़राई माहिरीन जो किसानों को अच्छी फसल उगाने में मशवरे देते हैं ताकि फसलों और ज़राई ज़मीनों को मुख्तलिफ बीमारियों से महफूज रखा जा सके। बेहतरीन अदवियात और खादों के इस्तेमाल से ज़मीन से ज़्यादा पैदावार हासिल की जा रही है। मुराद ने भी अपनी बात बहुत अच्छे से मुकम्मल की। अब हामिद ने अपनी तस्वीर के बारे में बताना शुरू किया। हामिद की तस्वीर में दरिया का मंजर वाज़ेह था। कश्तियों में कुछ लोग मौजूद थे। हामिद ने बताया कि हमारे मुल्क में बहुत से लोग कश्तियों के ज़रिए से लोगों को एक जगह से दूसरी जगह लाते और ले जाते हैं। इन्हें मल्लाह कहते हैं। मल्लाह कहते हैं कश्ती चलाने वाले को। इसी तरह बहुत से लोग समंदर और दरियाओं से मछलियां पकड़कर अपनी रोज़ी कमाते हैं। इन्हें माहीगीर कहते हैं। मछलियां पकड़ने वालों को माहीगीर कहते हैं। माहीगीर एक अहम पेशा है जिसके ज़रिए से ज़र मुबादला इकट्ठा किया जाता है। ज़र मुबादला, ज़र कहते हैं दौलत को, धन को। ज़र मुबादला वो रकम, वो सिक्का जिसके ज़रिए बैनुल अक़वामी तिजारत की जाती है। ठहरें और बताएं, खानसामा, तंदूरची, बहरे कहाँ काम करते हैं? जवाब है खानसामा, तंदूरची, बहरे होटल में काम करते हैं। सवाल नंबर 2, ज़राई माहिरीन क्या काम करते हैं? जवाब है ज़राई माहिरीन किसानों के साथ खेतों में काम करते हैं ताकि फसलों और ज़राई ज़मीनों को मुख्तलिफ बीमारियों से महफूज रखा जा सके। आखिर में जाजिब ने अपने ग्रोह को मिलने वाली तस्वीर सबको दिखाई। ये एक ज़ेर तामीर इमारत थी। बच्चे सोच रहे थे कि भला इस तस्वीर के बारे में जाजिब क्या बताएगा। जाजिब: साथियों, ये एक ज़ेर तामीर इमारत है। ये इमारत रिहायशी, स्कूल, हस्पताल, डाक खाने, होटल या फिर अजायब घर वगैरह की हो सकती है। यहाँ काम करने वालों में राज, इमारत तामीर करने वाले को राज कहते हैं। मिस्त्री, मजदूर, इलेक्ट्रीशियन, बिजली का काम करने वाले को इलेक्ट्रीशियन कहते हैं। प्लम्बर, पानी के पाइपों का काम करने वाले को प्लम्बर कहते हैं। बढ़ई, लकड़ी का काम करने वाला वगैरह सब शामिल हैं। नक्शा नवीस इमारत का नक्शा बनाता है। ठेकेदार इस नक्शे के मुताबिक बाकी तमाम लोगों की मदद से इमारत को मुकम्मल करवाता है। जाजिब ने भी बाकी बच्चों की तरह अपने ग्रोह को मिलने वाली तस्वीर के बारे में बहुत अच्छे तरीके से बताया। मास्टर साहब ने हम सबको शाबाश दी और आज की गुफ्तगू को समेटते हुए मज़ीद बताया। मास्टर साहब, आप सबने मेरी तवक्को से बढ़कर बहुत सारे पेशों के बारे में बातचीत की। याद रखिए कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। रोज़ी कमाने और अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए कोई ना कोई पेशा इख्तियार किया जाता है। कोशिश करें कि वक्त आने पर इन पेशों को अपनाएं जिनकी हमारे माशरे में ज़रूरत है ताकि हम भी तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल हो सकें। मास्टर साहब की बातें सुनने के बाद सब ने अहद किया यानी वादा किया कि हम दिल लगाकर तालीम हासिल करेंगे, अपने वतन की तरक्की के लिए अपनी पसंद के किसी पेशे से मुंसलिक होकर अपने वतन की खिदमत करेंगे। ठहरें और बताएं, नक्शा नवीस क्या काम करता है? जवाब है नक्शा नवीस इमारत का नक्शा बनाता है। सवाल नंबर 2, कोई भी पेशा क्यों इख्तियार किया जाता है? जवाब है रोज़ी कमाने के लिए और अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए कोई ना कोई पेशा इख्तियार किया जाता है। सबक हमने पढ़ा, अब इसकी मश्क करते हैं। दिए हुए अल्फाज के मायने समझें। तनदही, तनदही के मायने है सख्त मेहनत, लगन। तवक्को, उम्मीद। माही, माही कहते हैं मछली को। दवा फरोश, दवा बेचने वाला। माहीगिरी, मछलियाँ पकड़ना। फराहम करना, मुहैया करना। पेशावर, हुनरमंद। मुंसलिक होना, जुड़ा होना। पैदावार, फसल, वो चीज़ जो खेत में उगे। इन्हिसार, दारोमदार। सवाल नंबर 2, कॉलम अलिफ को कॉलम बे से मिलाएं। कानकुन, ज़मीन से कीमती अशिया निकालता है। मोची, जूते मुरम्मत करता है। बढ़ई, लकड़ी से फर्नीचर बनाता है। हवाबाज, हवाई जहाज़ उड़ाता है। कसाब, गोश्त बेचता है। सवाल नंबर 3, सबक के मुताबिक दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगाएं। नंबर 1, उस्ताद साहब ने बच्चों के ग्रोह बनाए। अलिफ 2, बे 3, जीम 4 या दाल 5। दुरुस्त जवाब है दाल 5। नंबर 2,
ہر پیشے کے لیے ایک جیسی درکار نہیں ہوتی۔ الف ہمت، بے عمر، جیم طاقت یا دال قابلیت۔ درست جواب ہے بے عمر۔ نمبر 3، ہمارے ملک کے لوگوں کی ایک بڑی تعداد کا انحصار ہے۔ الف کھیتی باڑی پر، بے دکانداری پر، جیم راج مزدوری پر یا دال تعلیم و تدریس پر۔ درست جواب ہے الف کھیتی باڑی پر۔ نمبر 4، زرعی زمین سے زیادہ پیداوار حاصل کی جا سکتی ہے۔ الف کسانوں اور ادویات کی مدد سے، بے کھادوں اور مشینوں کی مدد سے، جیم ادویات اور کھادوں کی مدد سے یا دال مشینوں اور کسانوں کی مدد سے۔ درست جواب ہے جیم ادویات اور کھادوں کی مدد سے۔ نمبر 5، ریسٹورانٹ، ہوٹل اور کیفے میں کام ہوتا ہے۔ الف پڑھنے لکھنے کا، بے کھیتی باڑی کا، جیم علاج معالجے کا یا دال کھانے پینے کا۔ درست جواب ہے دال کھانے پینے کا۔ سوالات کے جوابات۔ سوال نمبر 1، کسی بھی پیشے یا ہنر کو اپنانا کیوں ضروری ہے؟ جواب ہے روزی کمانے کے لیے اور اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کسی بھی پیشے یا ہنر کو اپنانا ضروری ہے۔ سوال نمبر 2، ملاح اور ماہی گیر کہاں اور کیا کام کرتے ہیں؟ جواب ہے ملاح دریا میں لوگوں کو کشتیوں کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ لاتے اور لے جاتے ہیں۔ ماہی گیر سمندر اور دریاؤں سے مچھلیاں پکڑ کر اپنی روزی کماتے ہیں۔ سوال نمبر 3، کسی عمارت کی تعمیر کے لیے کن لوگوں کی ضرورت پیش آتی ہے؟ جواب ہے کسی عمارت کی تعمیر کے لیے راج مستری، مزدور، الیکٹریشین، پلمبر، بڑھئی وغیرہ کی ضرورت پیش آتی ہے۔ سوال نمبر 4، زرعی ماہرین کیا کام کرتے ہیں؟ جواب ہے کسان کے ساتھ ساتھ زرعی ماہرین بھی زراعت کے شعبے میں کام کرتے ہیں تاکہ فصلوں اور زرعی زمینوں کو مختلف بیماریوں سے محفوظ رکھا جا سکے اور بہترین ادویات اور کھادوں کے استعمال سے زمین سے زیادہ پیداوار حاصل کی جا سکے۔ سوال نمبر 5، گھر سے اسکول آتے ہوئے آپ نے کن پیشوں سے وابستہ افراد کو دیکھا؟ کوئی سے 2 کے بارے میں بتائیں۔ گھر سے اسکول آتے ہوئے میں نے راستے میں خاکروب کو دیکھا جو سڑک پر جھاڑو لگا رہا تھا، اور ریسٹورانٹ میں تندورچی کو دیکھا جو تندور میں نان لگا رہا تھا۔ سوال نمبر 5، مختلف پیشوں سے وابستہ ان افراد کے بارے میں 3 جملے بتائیں جن سے ان کی اہمیت واضح ہو سکے۔ نمبر 1، یہ استانی ہیں، یہ بچوں کو پڑھاتی ہیں، یہ بچوں کی تعلیم و تربیت میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ ان سے ملیں، یہ درزن ہیں، یہ کپڑے سلائی کرتی ہیں، ان کے سلائی کیے ہوئے کپڑے ہم پہنتے ہیں۔ یہ فوجی ہے، یہ پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ الیکٹریشین ہے، یہ سوئچ بورڈ ٹھیک کرتا ہے، یہ بہت محنتی ہے۔ یہ کیمسٹ ہے، یہ کیمیکل لیبارٹری میں کام کرتی ہیں، یہ مختلف تجربات کر کے کیمیکل تیار کرتی ہیں۔ یہ ڈرائیور ہے، یہ گاڑی چلاتا ہے، یہ مسافروں کو ان کی منزل تک پہنچاتا ہے۔ سوال نمبر 6، مثال کے مطابق خالی جگہ میں مناسب حرف لگا کر پیشے کا نام مکمل کریں، بعد ازاں انہیں الف بائی ترتیب میں لکھیں۔ درزی، وکیل، مالی، فوجی، حجام، کسان۔ نمبر 1 حجام، نمبر 2 درزی، نمبر 3 فوجی، نمبر 4 کسان، نمبر 5 مالی، نمبر 6 وکیل۔ قواعد سیکھیں۔ مثال کے مطابق دیے ہوئے افعال سے فاعل بنائیں۔ افعال فعل کی جمع ہے جس کے معنی ہیں کام، اور فاعل کام کے کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں۔ لکھتا سے فاعل بنائیں گے لکھاری یا لکھنے والا، خریدتا خریدار یا خریدنے والا، کھیلتا کھلاڑی یا کھیلنے والا، گاتا گلوکار گانے والا، دھوتا دھوبی یا دھونے والا، تیرتا تیراک یا تیرنے والا۔ سوال نمبر 8، خط کشیدہ الفاظ کی تذکیر و تانیث کو مد نظر رکھتے ہوئے مختلف افعال لکھ کر جملے مکمل کریں۔ تذکیر و تانیث یعنی مذکر مؤنث۔ ثنا تیزی سے بھاگی اور مقابلہ جیت لیا۔ سارم صبح سویرے اٹھا اور باغ کی سیر کو چلا گیا۔ شیر زور سے دھاڑا تو سب جانور ڈر کے مارے اپنی اپنی جگہوں پر دبک گئے۔
अम्मी जान मज़ेदार खाने पकाती हैं। राशिद रोज़ वर्जिश करता है। बिल्ली दीवार से सहन में कूदी और चूज़ा ले उड़ी। सवाल नंबर 9 दिया हुआ पैराग्राफ दुरुस्त तलफ़ुज़ और रवानी से पढ़ें और पूछे गए सवालात के ज़बानी जवाब दें। हज़ारों साल पहले इंसान जंगलों में रहता था। वो अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए जानवरों का शिकार करता था, कुदरती पैदावार और फलों पर गुज़र औकात करता और गारों में पनाह लेता। ये ज़िंदगी मसाइब और ख़तरात से भरी हुई थी। इंसान ने ज़िंदगी को आसान और महफूज बनाने के लिए मिलजुल कर रहने में आफियत जानी। इसने बस्तियां बसाईं, मकान बनाए और खेती बाड़ी शुरू की। आहिस्ता आहिस्ता आबादी बढ़ने लगी तो ज़रूरियात में भी इजाफा होने लगा। एक फ़र्द के लिए हर किस्म का काम करना मुमकिन न था। इंसान ने अपनी सहूलत की खातिर काम तकसीम कर लिए। किसी ने ग़िज़ा की ज़रूरियात पूरी करने का काम संभाला तो किसी ने कपड़ा मुहैया करने का काम अपने ज़िम्मे ले लिया। यूँ मुख्तलिफ़ अफराद मुख्तलिफ़ कामों से वाबस्ता होने लगे। ये काम पेशे कहलाए। सवालात के जवाबात। सवाल नंबर 1, हज़ारों साल पहले इंसान अपनी ज़रूरियात कैसे पूरी करता था? जवाब है, हज़ारों साल पहले इंसान अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए जानवरों का शिकार करता, कुदरती पैदावार और फलों पर गुज़र औकात करता और गारों में पनाह लेता था। सवाल नंबर 2, इंसान ने ज़िंदगी को आसान और महफूज बनाने के लिए क्या तरीका अपनाया? जवाब है, इंसान ने ज़िंदगी को आसान और महफूज बनाने के लिए मिलजुल कर रहने में आफियत जानी। इसने बस्तियां बसाईं, मकान बनाए और खेती बाड़ी शुरू की। सवाल नंबर 3, आबादी बढ़ने से क्या हुआ? जवाब है, आबादी बढ़ने से ज़रूरियात में इजाफा होने लगा। सवाल नंबर 4, पेशा किसे कहते हैं? जवाब है, इंसान ने अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए काम तकसीम कर लिए। किसी ने ग़िज़ा की ज़रूरियात पूरी करने का काम संभाला तो किसी ने कपड़ा मुहैया करने का काम अपने ज़िम्मे लिया। यूँ मुख्तलिफ़ अफराद मुख्तलिफ़ कामों से वाबस्ता होने लगे। ये काम पेशे कहलाए।